गाय का गाय के एक्सीडेंट हो गया ना, डॉग्स के एक्सीडेंट से डॉग चिल्लाते हैं। गाय के एक्सीडेंट हुए और खून निकल के बह के जा रहा है ना, गाय चिल्लाती नहीं है। बिल्कुल चिल्लाती नहीं है। Until a human loves an animal, the soul is unawakened. This quote is pretty relevant to what we have done recently. So we visited Pyar Rescue Shelter and there we took an interview of Mr. Devendra sir. जिसके वजह से हमें बहुत सारा नॉलेज गेन हुआ है एंड आई होप आपको भी वो नॉलेज गेन हो. So let's go through it. So सबसे पहले तो we would like to start आपके इंटरव्यू से. I mean आपके बारे में, आपका इंट्रोडक्शन, आपका नाम एंड क्या सोच के आपने ये एनजीओ स्टार्ट किया. I mean we got to know कि आप अच्छी पोजीशन में थे, like you have studied in foreign. तो उस बेसिक्स में we have. So, सबसे पहले तो मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा शेल्टर के बारे में कि आप जिस जगह पे हैं वो जगह किस चीज़ के लिए है और जगह क्या करती है. So this is प्यार फाउंडेशन in short, and in brief it is Paternity and Animal Rehabilitators Foundation, and this foundation works for the welfare of animals. So जितने भी जानवर आपको रास्ते पे दिखेंगे जो कि जख्मी हैं या जिनका एक्सीडेंट हुआ है या जिनको कुछ प्रॉब्लम है, जितना हमसे हो सकता हम लोग उतने जानवर को लेकर आते हैं. नॉट पॉसिबल कि सारे लेकर आ पाए, पर जितना भी हो सकता है और जो फैसिलिटीज हमको अवेलेबल है उस फैसिलिटीज में हम लोगों को लेकर आके यहाँ पे ठीक ठाक करते हैं. और जो ठीक ठाक करते हैं उसमें ऐसा होता है कि जितने भी क्रुअलिटीज से वो जानवर पास करते हैं, जैसे कि किसी ने गर्म पानी फेंक दिया या आजकल तो बहुत शुरू है जहर दे देना हुआ या एक्सीडेंट्स होना, मार लगना या उनको कुछ अलग से बीमारी होना, तो ये जितने भी प्रॉब्लम से जब जानवर जाता है तो उनको करने वाला कोई नहीं रहता क्योंकि वो बेजुबान जानवर रास्ते पर है. तो हमने ये संस्था शुरू उनके लिए किया है और हम लोग को लेकर आते हैं यहाँ पर, हम लोग ठीक करते हैं, फिर ठीक करने पर वापस छोड़ देते हैं. और जो नहीं छोड़ सकते लंगड़े लुले वाले जितने भी जानवर हैं वो पूरे के पूरे यहीं पे रहते हैं. और हमारे यहाँ पे जब हम लोग जानवर बोलते हैं तो मेरे हिसाब से लगता है सबसे भयंकर जानवर जो धरती पे है वो एक इंसान, उसके बाद के जितने भी जानवर सब अच्छे. तो वो जितने भी जानवर हैं यहाँ पे इर्रेस्पेक्टिव ऑफ दिस स्पीसीज, आप कोई भी स्पीसीज बोलिए यहाँ पर वो पहुंचते हैं, चाहे वो गाय हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, बकरी हो, गधा हो या सुअर हो, सारे जानवरों की हम लोग यहाँ पे रक्षा करते हैं. ये है हमारा प्यार फाउंडेशन. सो सेकंड थिंग, आपने मेरे बारे में पूछा तो आई एम देवेंद्र रापेली एंड माई सेल्फ आई एम एन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट. आई हैव डन माई MBA एंड माई MTech एवरीथिंग एंड परस्यूइंग माई PhD. अभी तो मैंने PhD को बाजू में डाल के रख दिया बिकॉज आई एम नॉट गेटिंग टाइम एक्चुअली. सो चीज़ें ऐसी है कि आई वॉज इन अ वेरी गुड पोजिशन before, and even now I'm a very good position. ऐसा कुछ नहीं है. So I have left my job and everything and I've started this shelter for the sake of animals. I have left my family and everything I have left, and I have completely devoted for the welfare of animals because अपन जिस जगह पे है चंद्रपुर, सुनने में तो चंद्रपुर ऐसा लगता है जैसे बहुत बड़ा जगह है, लेकिन ऐसा कुछ भी फैसिलिटीज यहाँ पर टिल डेट अवेलेबल नहीं है और इतना फंड भी यहाँ पे जनरेट होता नहीं है. सो इट्स अ वेरी स्मॉल प्लेस अकॉर्डिंग टू मी वेयर आई हैव सो मेनी प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द एनिमल्स एंड ऑल, बट वेरी लेस टू डू एंड आई नीड मोर टू डू. सो वो चीजों में हम लोग अटके हुए, हम लोग शेल्टर शुरू करके थोड़ा लेकर आ रहे हैं. सर लाइक जैसे आप ये एनजीओ रन कर रहे हो, सबके अपने अपने व्यूज होते हैं, अपना एक मोटिव होता है रन करने का, सबके उसके पीछे एक डेफिनेशन होती है. सो आपके लिए एनजीओ की डेफिनेशन क्या है? आप एनजीओ यानी क्या समझते हो? Your point of view on it. मेरे लिए तो एनजीओ मेरा घर ही है. देखो मैंने ना सिर्फ नाम इसको एनजीओ दिया गया है, बाकी तो ये मेरा दूसरा, मतलब हम लोग जितने भी लोग हैं यहाँ पे हमारा ये दूसरा घर ही है. सो बेसिकली दिस इज मैं तो बोलूँगा ये जन्नत है. एक ये ऐसा जन्नत है, बाकी एनजीओ का मैं नहीं जानता, लेकिन ये वो जन्नत है जहाँ पर जो दुखियारा आता है, चाहे वो इंसान भी, हमने इंसानों के भी रेस्क्यू किए हैं, जो भी दुखियारा यहाँ पर आता है हम लोग ये जरूर देखते हैं कि वो सुखी से रहे. मैं ये नहीं बोलूंगा कि वो खुश हो सके रहेगा, लेकिन सुखी से रहे इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ और वो मैं ये देखता हूँ कि 101% सुख रहे. और उसी तरह से ये जो जन्नत मैंने क्रिएट किया है, ये जन्नत में जितना हो सके उतना मैं करूँ, इसका मैं रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता था. तो दिस इज सॉट इन अ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो मैंने ये ऐसा देख के रखा. मेरे व्यूज में तो ये मेरा जन्नत है. आपका वर्क टाइम कितना होता है? See, I don't have a work time, like a doctor has his service 24 hours. We are on the mode 24 hours. 24 hours means 24 hours. But पहले कैसा होता था ना कि we have very less number of animals and we have plenty amount of time. थोड़े जानवर के साथ.
Now we have 600 plus animals, but you know at the same time we don't have time. तो हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग देखते हैं कि कोई भी जानवर का अगर हमको कॉल आता है तो इंसानों के लिए भी कैसा, वो फोन करके बता सकता है डॉक्टर को कि मेरे को ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, तो वो अपॉइंटमेंट देगा, वो जा सकते हैं। तो रास्ते का जानवर बता नहीं सकता, किसी को भी कहीं पर भी दिख जाता है तो वो लोग कॉल करते हैं। हम लोग देखते हैं जेन्युइनली हेल्प चाहिए क्या, अगर जेन्युइनली हेल्प चाहिए तो वी आर 24 आवर्स अवेलेबल, वी वोंट से नो। बट देयर आर सो मेनी पीपल हु वांट टू डंप एनिमल्स एट द शेल्टर, दे थिंक इट्स अ डंप यार्ड एरिया, जहाँ पे जो भी कचरा, उनको लगता है कि वो जो कचरा है जानवरों के लिए कचरा है, तो वो कचरा उनको यहाँ पे डंप करके चाहे, वो ये सोचते हैं। देन वी हैव अ फाइट। नो, आई हैव टू मेक देम अंडरस्टैंड दैट कि दे हैव इक्वल राइट्स। अभी जैसे अपने देखा एक कॉल आया था कि कुत्तों की आबादी बढ़ रही है तो वो लोगों को काट देंगे, तो क्या, क्यों काटेंगे? मेरा पहला सवाल है, क्यों काटेंगे? एंड देन दे डोंट वांट टू वर्क अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट और द ऑर्डर्स। वो बोलेंगे फंड नहीं, ये नहीं, वो नहीं है। बट ऑन द काउंटर पार्ट दे हैव सो मेनी थिंग्स टू डू, रबिश थिंग्स, है ना, ये आएगा वो आएगा, ये करो वो करो, जो कि फालतू। अब देखो ना, 10 बार रोड बनाएंगे, 10 बार रोड तोड़ेंगे जहाँ पे जरूरत ही नहीं। बट वहां पर एक्चुअली इनका जो प्रॉब्लम है, उनके हिसाब से जो प्रॉब्लम उनको लगता है कि डॉग के कारण होगा, मैं भी मानता हूँ कि कभी कभी प्रॉब्लम्स होते हैं, तो रेक्टिफिकेशन के जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से, जो एनिमल बर्थ कंट्रोल के ऑर्डर से, वो फॉलो नहीं करेंगे, जो कि उनको फॉलो करने से आराम से उनके प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं। थिंग्स गोस इन दिस वे। Where was the point जहाँ पे आपने सोचा कि I have to work for them, like pets and See, it is a long story. I should not reveal that story. Okay. But the thing is, कि, you know, anyone who wants to do something or the other, they do it. मेरे को ना वो 11 to 5 वाला जॉब मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं। I'm not made for that. It happens sometimes कि God choose the people. He chooses someone to do his work. So whenever you know people, भगवान के सामने क्या बोलते हैं ना लोग कि भगवान मेरे को ये करवा दे, मेरे से ये, मतलब मेरे लिए ये कर दे, मेरे लिए वो कर दे, मैं हमेशा भगवान को बोलता, भगवान तेरे को जहाँ पे कमी हो रही है ना, तेरा काम ये नहीं है ना, वहाँ तो मुझे यूज कर ले। So I was in that way कि नहीं आप मुझे यूज कर लो, या आप मेरे थ्रू करवा के दिखाओ, मुझे ऐसा लाइफ नहीं चाहिए जहाँ पे I have come, I have born and I am doing a part of work what I wanted to, or I, you know, like other people, and then die. This is not my cup of tea. You know, get married, have children, and die. Nothing. That is not my cup of tea. No. So I wanted to do something which is above humanity. So when it comes to humanity, you know, there are so many things. But when it is above humanity, तो आपको अगर सपोज सही में मोक्ष पाना होगा, तो इन पशुओं की सेवा करना आपको बिल्कुल मोक्ष को प्राप्त करवाता है। So मैंने ना पता नहीं इतने सारे डिफिकल्टीज मेरे लाइफ में फेस करा, हेल ऑफ डिफिकल्टीज, इवन आई कांट टेल द डिफिकल्टीज, you know, I have faced. So after leaving everything, you know, a point has come where God has chosen me to do welfare for this poor souls. मतलब भगवान का असली रूप है। मैं जो बोलते थे ना, भगवान तू मुझसे कुछ करवा ले, तो वो खुद के लिए करवाता है और कुछ नहीं। Sir, how long it took for you to build all this? How long it took to build all this? Even now I am building it. Even now I am building it. ये चौथा साल है, जहाँ पे हम लोग ने शुरू किया है कुछ ना कुछ तो भी करना करके। मतलब चौथे साल में जब when started from the zero, I think even now it is zero. You mean you started before Corona? Yes, I started before Corona, and it was like 1 year before we started Corona. Yes, 2019 January, 2018 November we started. Like it is like 2019 now January we got registered, and 2020 it started the Corona, right? है ना, ऐसे कुछ शुरू हुआ। कोरोना में आपको कोई COVID-19 ही था ना। So we were on the verge of zero, and you know, कोरोना हमारे लिए इतना भयानक समय था, बट मैंने वो ठान के रखा था ना कि आप मेरे पास डिफिकल्टीज फेंको, आई विल फाइंड आउट अ सॉल्यूशन। सो आई हैव फाइंड आउट अ सॉल्यूशन, एंड इवन ऑन द कोविड every single day we used to work here from morning 7 till night 11, even in the COVID. हमको कुछ नहीं so there is like things कि तभी बहुत difficult time था, और चंद्रपुर में ऐसा कुछ नहीं है अपने को कि we get lots of funds, so you know, even we are struggling on the same path. So this is all self-funded. Yes, this is self-funded, and these are people who come over here and they want to actually help, so they just join. It is like me and they. It's me and you guys. You and your team. Not my team, actually. Whoever comes to the shelter, they are the part of this shelter. So ऐसे काफी सारे लोग हैं जो चंद्रपुर में हैं, वो लोग हेल्प करते हैं करके शेल्टर चलता है। Sir, इतनी difficulties देखने के बाद didn't you felt like कि मैं छोड़ दूँ ये? I quit every fortnight. I quit every fortnight, and the day I think to quit, next day I have to stand up. You know why? Because you know,
अब जिस दिन मैं क्विट कर देता हूँ ना, मैं सोचता हूँ कि मेरे को क्विट करना है, दूसरे दिन और भयानक केस आता तो मेरे को उठकर आना ही पड़ता है। नो ऑप्शन। ऑल्सो आपने अपने इंटरव्यू में बताया आप इंजीनियरिंग ग्रेजुएट थे, सो लाइक आई ऑल्सो हर्ड कि आप ऑपरेशंस भी करते हैं एज मच एज पॉसिबल, सो See, operations करना is an unethical term you will be using. हाँ, ऐसा हुआ था एक बार कि we being staying in a very remote place, it's very difficult to find a doctor at that time in 2018 when I started the shelter. So एक बार ऐसा हुआ था कि गाय का एक्सीडेंट हो गया था और he called several doctors. That time Dr. Kadukar was not here, so he was yet to come. तो उनके आने के बाद तो जन्नत हो गया ये शेल्टर। तो आई शुड गिव माय होल हार्टेडली रिस्पेक्ट टू डॉक्टर कड़ूकर सर दैट ही हेल्प्स मी अ लॉट। सो ऐसा हुआ था कि कुछ भी नहीं था, सो आई हैव नो ऑप्शन, और वो गाय तड़प रही थी। आई कॉल्ड सेवरल डॉक्टर, देयर वाज नो ऑप्शन। सो व्हाट आई डिड, आई स्टार्टेड, और मैंने YouTube ओपन किया और मैंने देखा क्या 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 लगते हैं। मैंने तुरंत सामान ऑलरेडी हमारे पास में थे, निकाला ना, पूरा शुरू कर दिया, एंड दैट वाज माय फर्स्ट ऑपरेशन आई डिड। After that, whenever it happened, there was no doctor or nothing like that. छोटे मोटे चीजें हम लोग, we have good doctors right now, and it is on the proper path. ट्रैजिक इंसिडेंट यू हैव सीन, मतलब कोई रेस्क्यू करते टाइम? जो स्टार्टिंग में मैंने शेल्टर शुरू किया तो आई स्टिल रिमेम्बर रात के 2 बजे गाय का गाय के एक्सीडेंट हो गया ना। डॉग्स के एक्सीडेंट से डॉग चिल्लाते हैं, गाय के एक्सीडेंट हुए और खून निकल के बह के जा रहा, मैंने गाय चिल्लाती नहीं है, बिल्कुल चिल्लाती नहीं है। तो रात के 2 बजे मुझे एक कॉल आया था पडोली के पास से, और वहाँ से पुलिस स्टेशन से कॉल आया था कि यहाँ पे गाय का एक्सीडेंट। जब वो मुझे बोल रहे थे गाय का एक्सीडेंट हो गया ना, आई यूज्ड टू लिटरली ना, मुझे वो कान में गूंजता है, गाय के चिल्लाने का आवाज आ रहा था। मैं रात के 2 बजे घर से निकल के वहाँ पडोली तक पहुंचने तक के ना, कान में वो गूंज रहा था। मैं जब गया, उसने मुझे आखिरी में देखा, उसने आखिरी में चिल्ला और वो गुजर गया। तो शी वाज वेटिंग फॉर मी। उस टाइम पे मींस इंटरनल फीलिंग क्या थी, मींस रिग्रेट था? मैं आपको बताऊं क्या, मैं आई वॉज अ वेरी सॉफ्ट हार्टेड पर्सन बिफोर आई स्टार्टेड द शेल्टर। आई वॉज वेरी 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 सॉफ्ट हार्टेड। The day I started the shelter, I was like an angry man, full angry man, कि मेरे को अगर तिनका भी कुछ हुआ ना, मेरा खोपड़ा सनक जाता था। ये मैं बहुत भयानक था, बहुत इतना भयानक था कि मेरे सामने कोई आता ही नहीं था, बहुत कम। और क्योंकि मुझे ना इनका दुख देखकर ना सहन नहीं होता था, तो मैं सडनली मेरा चेंज हो गया, सडन चेंज, कि इतना एरोगेंट। मुझे आज भी अगर आप कहीं बाहर जाके बोलेंगे ना, तो लोग मेरे को ना बहुत बुरा ही बोलेंगे, बहुत नालायक है, बहुत बुरा इंसान है, बहुत गुस्सेला इंसान है, बात करने का तरीका नहीं है ना। एंड व्हेनेवर आई कांट हेल्प अ पर्सन, आप सभी को मदद नहीं कर पाएंगे, आप कितना भी अच्छा काम करो, आप कभी किसी को ये नहीं बोल सकते आप सबको संतुष्ट कर सकते, इट्स नॉट अ पॉसिबल थिंग। तो जिन लोगों को आप मदद नहीं कर पाएंगे ना, वो बाहर में आपको बुरा ही बोलेंगे। जैसे रिसेंटली मेरे सर यहाँ पर आए थे, तो उन्होंने स्टेटस पे डाला था कि आई वेंट टू PR फाउंडेशन। कुछ लोगों ने उनको मैसेज किया कि ये बहुत ही फ्रॉड जगह है, यहाँ पे स्कैंडल्स होते हैं, ये पूरा पैसा लूटने के काम करते हैं। सो आई जस्ट लाफ्ड एंड सेड कि पैसा आप ही कहाँ से, जितना भी आता तो जानवरों को ही जाता है। If I would have eaten, I come from a very good family where I don't give anything to my family, and they don't give it to me because I don't take it. मैंने वो सब कुछ त्याग दिया, तो मुझे जरूरत ही नहीं है वो गाड़ी बंगला ये सब चीजों की, मेरे को बिल्कुल जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं। तो पैसा मैं कहाँ खाऊंगा ना। तो सर लाइक आप हमको पता चला लाइक यहाँ 2 या 3 दिन की चारे की कॉस्ट थी 18। यहाँ पे आपको 3 दिन का जो हम लोग चारा बुलवाना है, 18,000 का चारा 3 दिन में हो जाता, खत्म हो जाता। तो ऐसे सिचुएशन में इतने दिन तक मींस इसको रन करना इसी काम, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। वही तो बता रहा हूँ ना कि कुछ लोग जो पहले जुड़े हुए थे, उनको ऐसा लगता होगा कि पैसे खा रहे हैं या स्कैंडल हो रहा है, तो दे शुड कम एंड वर्क हियर फॉर 1 day, then they will come to know कि the scandal is actually within the heart of those guys, it's not in me। बहुत डिफिकल्ट है ऐसा करना, so we have to find solutions for that। तो जैसे 18,000 का चारा है, जब नहीं रहता तो क्या करना पड़ता, गायों को बाहर लेके जाना पड़ता। मेरे आजू बाजू का प्रॉब्लम क्या है ना, कि सब जगह खेती है, अगर एक भी गाय घुस गई ना, तो वो लोग झगड़ने आ जाते हैं, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। सो अभी तो मुझे जैसे, अब मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि जिन्होंने मुझे दिया है वो चीज, वो उन्होंने मुझे नाम लेने से बिल्कुल मना किया है। तो वैसे भगवान जैसे इंसान लोगों ने मुझे तनिष वगैरह सब डोनेट किया, मेरे फ्रेंड्स लोग हैं, उन्होंने तनिष डोनेट, तो वी आर ऑन द पाथ विद द तनिष। तनिष एक ऐसा चीज है कि सिर्फ पेट भरता है, लेकिन पौष्टिक आहार नहीं है। जो अपन 18,000 वाला चारा देते हैं वो एक अच्छा पौष्टिक आहार है। इसके अलावा काफी तरह से फिर आटा, ढेप, चुन्नी वगैरह वगैरह सब कुछ आता है। तो मुझे ना तब वो 18,000 वाला थोड़ा सा रोक कर फिर ये बाकी का कंसेप्ट चलाना पड़ता है। जबकि जो अच्छा चारा है वो 18,000 का, वो 3 दिन में चलता वो। तो मींस वो चारे में एग्जैक्टली और क्या क्या रहता है मींस?
चार में कैसे रहता है, चना जो अपना लगता है ना, चने के बाद में जो वेस्ट रहता है हाँ। स्ट्रॉस, तो चना कुटार हुआ, फिर बाद में गेहूं का हुआ, फिर चावल का जैसे तनीस हुआ, तुअर का हुआ, सोयाबीन का हुआ, ये जितना भी बचा हुआ रहता है ना, तो जो चूरा चूरा रहता है, दैट इज व्हाट वी फीड टू द काउस द फॉडर। सो ऐसा होता है कि जैसे बाकी सारे गौशाला में ना काफी सारे लोग या समाज जुड़ा हुआ था। प्यार फाउंडेशन एक ऐसा एनजीओ है या मतलब शेल्टर है जहां पर समाज नहीं जुड़ा हुआ। तो बाकी सारे लोगों के इसमें कैसे संस्थाओं में बहुत सारे समाज जुड़े, तो समाज इकट्ठा करके यहाँ ऐसा है कि लोगों के दिल जुड़े हुए हैं। तो जितने के दिल जुड़े हुए उनके कारण में वो चलता है। और मैं इतना गारंटी लेता कि मेरे बच्चे कभी भूखे नहीं रहे। And कभी sir, नहीं। हमारा ये छोटा दोस्त क्या खाता है फिर? ये जिमी, एक्चुअली जिमी का हाल ऐसा है कि जिमी ना उसके पूरे चारों जो पैर आप है ना, इसे ये गोद ट्रेन में के ले नीचे आ गए थे। आप इसे गोद में ले सकते हाँ जिमिड़ा, जिमी के चारों ही पैर ना कहाँ गए थे, कहाँ गई थी, ये ट्रेन के नीचे आ गई थी। और इसके चारों ही पैर जो है ना, आप देख सकते हैं सब कट गए। तो फिर चंद्रपुर स्टेशन। हाँ, अपने स्टेशन में, अपने रेलवे ट्रैक के नीचे में। सो पूरी चारों पैर कट गए थे। फिर ये वहां पर अपना जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उसके टेबल पे रखी हुई थी। डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं थे तभी, कहीं तो भी गए थे शायद से। तो फिर वैसे ही थे। तो फिर हमने इसको उठा के लेकर आ गए कि और थोड़ी देर वहां पर रहते तो मर जाते थे। फिर हमने इसको उठा के लेकर आ गए और हमें जॉन्टी भे के कारण है यहाँ पर। फिर तब से ये यहीं पर है। और ये सबसे ओल्डेस्ट डॉग में से है जिमी। Very हाँ fast. मतलब चार, मतलब हमारे पास तो 4 साल, लेकिन उसके पहले भी ये काफी कुछ चलना नहीं था, थोड़ा 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 चलती वाला था। और ये बहुत ही मूडी है, ये ज्यादा लोगों के पास जाती भी नहीं, बस 2-4 लोग बहुत हो गए इसके, है ना जिमी? लेकिन इसकी स्माइल बहुत प्यारी है ना जिमी? Okay, okay, so you have kept सबके नाम यहाँ पे। यहाँ पे सबके नाम है, I will सबके। remember. Yes, yes, नहीं आप आपके पूरे, सपोज मैं ये बोलूँ कि आपके जो फ्रेंड सर्कल्स है, तो फ्रेंड सर्कल से आपको कितने लोगों के नाम पता है? बट यहाँ पे सब एक जैसे भी तो दिखते हैं ना। आपको दिखेंगे, You are devoted to them. आपको दिखेंगे, राइट, आपको दिखेंगे वो एक जैसे। लेकिन आप 2 दिन आएंगे ना, आपको खुद को समझ में आएगा कि सब डिफरेंट है, सब 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 सब। यहाँ तक कि जो बर्ड्स है ना, हम लोग बर्ड्स में भी रेक्टिफाई करते हैं कि ये बर्ड है, ये वो बर्ड है, क्योंकि हम लोगों को सब अलग दिखते हैं, हम लोगों को सेम नहीं दिखते। आप मुझे ना ये बोल देना कि मेरी एक भी जानवर निकाल के आप कोई 1000 जानवरों के बीच में रखो, तो भी मैं पहचान लूंगा कि ये जानवर मेरा। सर आपकी लाइफ में ऐसा मोमेंट आया, लाइक आप इतना सब कर रहे हो, तो कभी कोई ऐसा एक्ट या मोमेंट ऐसा घट गया जब यू रियलाइज कि भाई आज जो मैंने किया है वो वर्थ इट हो गया? कोई एनिमल्स के साथ आपका कोई ऐसा इंसिडेंट या मोमेंट प्यार भरा? When you realize कि यार आज मोक्ष मैंने प्राप्त कर लिया। This is what I want to see in this video. I never feel proud on myself. Never, never. No. मैं कभी फील नहीं कर पाया। ये जो आपने मोक्ष वाला वर्ड यूज किया, तो वो तो मैं वैसे ही प्राप्त कर लूंगा। क्यों पता है, मैं आपको ये जरूर बोलूंगा कि तो मैंने बहुत सारा खोया है, बहुत सारा खोया। अब मुझे कुछ पाने का ये नहीं है, मैं तो ये भी बोलूंगा मुझे मोक्ष का भी ये नहीं है। नहीं सर, मीन्स वो सेटिस्फैक्शन, वो एक अलग इमोशन रहता ना कि It comes आज एक sometimes. डॉग ने आके मेरी हेल्प कर दी या उसने मेरे कुछ ऐसा कर दिया। It happens. बहुत बार होता है ऐसा, बहुत बार होता है कि मेरे को ऐसा लगता है कि ना हाँ मैं जन्म लेके कुछ तो अच्छा किया हूँ करके। बट द सेम टाइम बहुत बार ऐसा होता है कि मैं काहे के लिए जन्म लिया। द फीलिंग कम्स अ लॉट ऑफ टाइम कि नो, मैंने बोला ना, जानवरों मैं इतना शुरू किया 4 साल से, फ्रॉम माई बर्थ इटसेल्फ मैंने लोगों से तकलीफ बहुत झेली, बहुत बहुत बहुत। लेट इट बी इमोशनल, लेट इट बी मेंटल, लेट इट बी फिजिकल और व्हाट एवर बी, मैंने ना लोगों से बहुत प्रॉब्लम झेला, बहुत भयानक। आज भी वही होता है कि आप इंसानों के कारण, मतलब मैं बहुत तकलीफ झेलता हूँ, लेकिन जानवरों के कारण कितना भी खूंखार, वहाँ पे पिटबुल भी रखा, कभी कुछ नहीं किया। और मैं शेल्टर में एकमात्र इंसान हूँ जिसको आज तक कुत्ते ने नहीं काटा, मतलब डॉग्स ने नहीं काटा, चाहे वो कितने भी एग्रेसिव डॉग्स, कितने भी भयानक डॉग्स से मेरे को एक बार भी नहीं काटा। और 2-3 है हमारे साथ, कभी नहीं काटा। बाकी सबको हल्का सा नखून वगैरह तो भी लग गया, लेकिन मेरे को वो भी नहीं लगता। तो ये 4 साल में आपने मैनेजमेंट में कोई डिफिकल्टीज फेस Yes. See, I being an engineering graduate, although I did an MBA, जो अपन पढ़ते हैं और जो अपन एक्चुअली करते हैं बहुत डिफरेंट रहता है, हाँ, बहुत डिफरेंट रहता है। सो व्हेन इट कम्स टू द मैनेजमेंट, यू नो, मेरे को ऐसा लगता है कि मैं इतना पढ़ लिख के क्यों आया। जब मुझे सब सवाल पूछते हैं कि इतना पढ़ लिख के तू ये काम क्यों करा, ये पढ़े लिखे का ये काम है, ये पढ़ा लिखा ही कर सकता। जब आप बोलोगे कि मैनेजमेंट, so you know I have arranged the management in a systematic way where each and every section has a management team, then only it works, otherwise it won't work. You consider anything over means anything, but problem क्या था ना, इसके पहले मेरा पूरा management was working for free, they were just a volunteers to me. And you know volunteers क्या होता है ना, आप आएंगे, आप सीखेंगे, आप यहाँ पे मदद करेंगे और आप यहाँ से जाएंगे।
बराबर है। इस ड्यूरेशन पे क्या होता है ना कि शेल्टर सुबह 7 बजे से 11 बजे तक रात तक जब काम करते हैं, दे आर वर्किंग फॉर फ्री। लोग उनको कॉल करके परेशान करना, Like- ये आपका काम, जैसे डॉग का रेस्क्यू करना है, सो दे यूज्ड टू कॉल एनी टाइम ऑफ द डे। तो उनके घर वाले चिढ़ जाते थे ना हाँ कि ये सुबह गया 7 बजे, रात के 11 बजे आ रहा, रात के 11 बजे कॉल करे। दिस यूज्ड टू हैपन लॉट। एंड व्हाट वाज माय वर्क, आई हैव टू डू माय वर्क, यू नो। सो इट हैपेंस समटाइम्स कि लोग बोलेंगे कि ये तो इसको यूज करके लेके जा रहा है, ये इसको वो कर रहा है, इसको ये कर रहा है। घर वालों का भी एक प्रेशर रहता, फ्रेंड्स लोगों की तरफ से प्रेशर रहता, एंड एवरीथिंग यूज्ड टू यू नो happen in that way. The only problem I face over here is about the funds. Rest I can do anything, I can do any miracle over here given me a chance. कुछ भी करके दिखा सकता हूँ मैं, इतना मेरे को भरोसा है। एक ही प्रॉब्लम जाता है वो है फंड्स का। और मतलब काफी लोगों को ये लगता है कि एनजीओ मतलब इनको गवर्नमेंट का बहुत पैसा आता है, इनकी गवर्नमेंट के बहुत सारे फैसिलिटीज आते हैं इनको, ये तो आधा ज्यादा पैसा खाते ही छे, ये लोग पैसा सिर्फ मांगते ही डोनेशन इसलिए ताकि ये लोग इनका घर चलाए। बट इट इज नॉट द सेम thing for each and every shelter or every NGO. This is a complete different environment over here. आपका आया वाला 1 रुपया का हिसाब मेरे को ऊपर वाले को देना पड़ता। हाँ देखो, ऐसा हो सकता है कि आप लोग मुझे हिसाब पूछ रहे होंगे, या मतलब आप हिसाब पूछ रहे हो तो मैं तो आपको डायरेक्टली दे दूंगा, या मैं कुछ भी बना के दे दूंगा जैसा उन लोगों को लगता है, लेकिन ऊपर जाके क्या जवाब दूंगा? मैंने तो सब कुछ त्याग के उसलिए आया था। तो दैट्स द थिंग कि प्रॉब्लमैटिक जो चीजें है वो फंड का है, बाकी मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, बाकी मैं कुछ भी करता था। बाढ़ आई थी लास्ट टाइम, भयानक। सो यू नो मेरा पेड़ का ये टिप तो भी ये तो इतना ये नए पत्ते आ गए जो टिप है। सो इट वाज द वाटर लेवल ना इतना तक कि मेरे पास में वाटर लेवल यहाँ पे पूरा डूब गया, पूरा शेल्टर डूब गया। अगर आप यहाँ पे बैठे तो पूरा डूब। मैंने बोला ना मैं कुछ भी करके दिखाने के लिए रेडी हूँ। कहाँ ले गए? यहाँ से हम लोग खेत में लेके गए थे, सामने में मेरे फ्रेंड्स के खेत वगैरह थे, वहाँ लेके गए। तो ओपन में रखा? हाँ वर्दी कंफर्टेबल वहाँ पे वो सब चीजें थी इनको प्रोवाइडेड जो भी। नहीं हो पाएगा ना, बाढ़ है ना। इतनी स्पेस हम इंसानों को ही इतनी तकलीफ जा रहे थे उस समय में, तो जानवरों को क्या। बट आई हैव टू मैनेज। दैट वाज वेरी डिफिकल्ट टाइम, बट आई डिडंट सेड कि बाढ़ क्यों आई। इट्स अ नेचुरल थिंग। व्हाट आई वाज थिंकिंग कि बाढ़ जितना मेरे पास कचरा करके गई ना, मैं उतना उससे अच्छा करके जाऊंगा। एंड वो बाढ़ आने के बाद में मैंने और सुंदर बनाया। सो व्हेनेवर सम डिफिकल्टीज कम्स टू मी, आई कि ये डिफिकल्टी मुझे कुछ अच्छा करने के लिए आई है। So I used to take a challenge. यहाँ पे जो when they वो पालते हैं उनको, देन जब they get old they आपके पास छोड़ते जाते हैं लाइक इसमें। वो तो सबसे बड़ा डिफिकल्ट वाला चीज है, क्या बताऊं मैं आप लोगों को। लोग ना मुझे समझता नहीं कि अगर वो लोग कोई जानवर पाल रहे हैं हाँ तो इट्स अ कमिटमेंट, राइट? हाँ दे कैन नॉट जब तक हो गया पालना तब तक पाल लिया, और फिर बाद में नहीं हो रहा फिर छोड़ दिया। फिर वो लोगों को पालना नहीं चाहिए। वो कैसा हो गया ना, उन्होंने बच्चा पैदा कर दिया, बच्चा संभल रहा नहीं तो अनाथ आश्रम में डाल, they do too या much of the time. माँ बाप बूढ़े हो गए नहीं संभल में आ रहा तो माँ बाप को अनाथ आश्रम में छोड़ दिया। तो वहां तो इंसान रोएंगे ना, बताएंगे दुख तकलीफ, तो आप लोगों को दुख तकलीफ समझते, लेकिन ये जानवरों को क्या, ये इंसान जितने इमोशनल नहीं होते उससे ज्यादा इमोशनल जानवर होते हैं। Yeah. मेरे पास में ऐसा भी हुआ है कि 13 साल का डॉग आया था, उन्होंने आने के बाद में आज रखा और दूसरे दिन उसकी डेथ हो गई। हम लोगों को समझ में आया दैट वाज अ गुड डॉग, ऐसा भी नहीं था कि कुछ। हम लोगों को काफी समझा, उन्होंने सुना है। दूसरे दिन डेथ हो गई उसकी, दूसरे तीसरे दिन डेथ हो गई। फिर जब मैंने पूछा बाकी शेल्टर्स में तो उन्होंने बताया कि इमोशनली बहुत अटैच रहता है ना, वो डिटैचमेंट सहन नहीं करता, बिल्कुल सहन नहीं करता। तो काफी स्टोरीज है, ओनर्स की डेथ होने के दूसरे तीसरे दिन बाद डॉग्स की डेथ हो जाती है, ऐसे काफी स्टोरीज है। फिर उन लोगों को ये करना गलत बात है ना कि कहीं पर भी जानवरों को छोड़ना। और अगर कुछ बीमारी है उनको तो हम लोग है ना हेल्प करने के लिए, एंड वी डू इट फॉर फ्री, वी डोंट टेक एनी चार्ज फ्रॉम इट। हाँ, इफ दे वांट टू डोनेट प्लीज डोनेट, क्योंकि किसी और के काम आएगा वो पैसा। बट हम लोग पैसे नहीं मांगते किसी को। सर लाइक हर बार तो ये अब किसी इंडिविजुअल के लिए पॉसिबल हो नहीं सकता है कि उसके पास डिवाइसेस हो कि वो आपको कांटेक्ट कर दे। कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए कि वो पॉसिबल भी नहीं है, मैं आपको बोलूँगा आप आओ तब तक। सो ऐसे सिचुएशन में जनरली अब जैसे कोई एक मदर काऊ है और एक उसका बेबी है, अगर बेबी कोई कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में है जहाँ उसकी कंडीशन ठीक नहीं है, सो उसकी जो मदर काऊ है ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है, वो जनरली किसी को हेल्प करने के लिए भी आगे नहीं आने को एग्रेसिव हो जाते हैं। सो ऐसे सिचुएशन में एक नॉर्मल मैन हाउ ही और शी विल एग्जीक्यूट टू देखिए हेल्प। सिंपल सी चीज है, अगर आपका मन प्योर है ना किसी भी जानवर को बचाने का, व्हेन द जानवर इज इन डिफिकल्टी, इंग्लिश हिंदी ये हो गया पता है। सो इफ यू सी इफ एनी एनिमल इज ओवर देयर एंड इज इन पेन एंड यू वांट टू सेव इट फ्रॉम योर होल हार्ट, नथिंग कैन स्टॉप यू। फर्स्ट एंड दी फॉरमोस्ट थिंग, कुछ भी आपको स्टॉप नहीं कर पाएगा। बट आपके मन में अगर थोड़ा भी झिकझिक है ना कि ऐसा होगा वैसा होगा, तो फिर वो होगा, वो बिल्कुल होगा। आपके सामने अगर वो मदर काऊ आ रही है और वो बच्चा तकलीफ में है, तो वो उसको बचाने के चक्कर में आ रही है कि और तकलीफ में ना, लेकिन आपका
वो मतलब वो वाइब्स अगर Aura, मैच हो गया ना, aura, हाँ वो ऑरा मैच हो गया, वो वाइब्स मैच हो गया ना, वो बिल्कुल कुछ नहीं करेगी। ऑन द काउंटर पार्ट ऐसा हो सकता है कभी कभी अपने को डर लगता है, बट ऑब्वियसली डर लगता है, तो उस वक्त अपने को थोड़ा सा स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल्स फॉलो करने पड़ते हैं। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग हमेशा कैंप लेते हैं, अवेयरनेस कैंप लेते हैं, जहाँ पे हम लोग यंगस्टर्स को बुलाते हैं कि आप आइए कैंप में कुछ सीख के जाइए। लेकिन कम लोग इंटरेस्टेड है, नॉट एवरीबडी इज इंटरेस्टेड। सो कैसा है ना, वो कैंप में हम लोग यही सिखाते हैं कि ऐसे सिचुएशन में क्या करना, वैसे सिचुएशन में क्या करना, आपको डिजास्टर मैनेजमेंट कैसे करना है, ऐसे बहुत सारी चीजें रहते हैं तो हम लोग सिखाते हैं। मोस्ट प्रोबेबली ऐसा हो सकता है कि डिवाइसेस ना हो, लेकिन आसपास में ऐसा कोई ना कोई तो भी होगा जहां से अपने को कुछ ना कुछ कॉन्टैक्ट मिलते हैं, जैसे गायों का गौरक्षण। ध्यान में रखना, गाय का कभी भी तो गौशाला गौरक्षण वाले कहीं ना कहीं मिल ही जाते हैं। तुरंत गौरक्षण वाला ढूंढ लेना, अपने बजरंग दल वाले रहते हैं, आपको हेल्प आराम से मिल जाएगी गाय के लिए। काउंटर पार्ट कुत्तों के लिए आप बोलोगे, डॉग्स के लिए बोलेंगे तो आपको सब जगह से गालियां मिलेंगी कि इसको मरने दे, आप बचा के कोई मीनिंग नहीं है वाला दिमाग के लोगों के दिमाग में बहुत कम लोग रहते हैं। अब ऐसा होता है कि हम लोग भी हर जगह पहुंच नहीं पाते, नॉट पॉसिबल, नॉट एट ऑल पॉसिबल। हम लोगों को रिक्वेस्ट करते कि आप लेकर आओ, हम लोगों को उल्टा गाली मिलता कि आप लोगों का तो काम ही है ना, आप लोग तो उसके लिए शेल्टर। नहीं, ऐसा नहीं है। हमने तो वो शुरुआत किया है, आप लोगों को तो जुड़ना है। हो सकता है कि आप हम लोग ना पहुंचे, आप लोग कोशिश तो करो। अब फिर उनका पहला सवाल, कुत्ता काट लेगा तो आप ट्राई तो करो पहले। काटने का रहा वो देखेंगे ना, अपन ट्राई तो करो। और मैक्सिमम लोग लेकर आ जाते, कुत्ते कुछ नहीं करते। I wanted to ask friendship with dogs. How to do it? Well, we don't get the point कि हाउ डू यू हमें मेक डर फ्रेंडशिप लगता विद है। पीपल? Oh, that's a different thing. दैट्स नॉट अ डिफरेंट, दैट्स द सेम थिंग। कई बार एनिमल्स थोड़े एग्रेसिव भी होते हैं। Yes. नॉट ऑल We एनिमल्स have आर visit, एग्रेसिव। we have tragedies like कि हमारे पीछे भगे कुत्ते, so उसके बाद हमें डर बैठ Experience गया होता है ना थोड़ा। Yeah. देखो कुत्ते पीछे भागे होंगे ना तो सारे कुत्ते पीछे नहीं भागते, कुछ ही कुत्ते पीछे भागते हैं। और कुत्ते कब पीछे भागते हैं? तो रात के समय भागते हैं, दिन भर में नहीं भागते। It was a daytime. इट वाज अ डे टाइम, तो फिर फॉल्ट आपका ही होगा। No, we were just walking, we were passing through him and he just ran away. होता है, कभी कभी होता है, ऐसा नहीं He कि was नहीं करते। aggressive. So not all dogs are aggressive. I should say कि 99% of dogs are very docile. The 1% which dogs है ना, जहाँ पे थोड़े से aggressiveness वगैरह कुछ होंगे ना कुछ तो इंसिडेंट हुआ होगा उसके साथ। जैसे कि लोग जाते हैं ना गाड़ी चलाते चलाते, इतने स्पीड से गाड़ी चला के जाते हैं उनके बाजू में, तो ऐसा कई बार होता है कि उनके कोई ना कोई संबंधी वालों की डेथ हो जाती है, वो ट्रॉमा में रहते हैं। तो जितने भी गाड़ी को देखते हैं ना, वो धीरे करने की कोशिश करें। आप धीरे से लेके जाओ गाड़ी, वो रुक जाते हैं। आप ये देख लेना, नोटिस करना, दौड़ कर आते लेकिन आप गाड़ी धीरे कर दो, चुपचाप चला जाएंगे, कुछ नहीं करेंगे, पैर वगैरह नहीं पकड़ते, शांत हो जाते हैं। उनका जो काम है ना रात में ट्रैफिक पुलिसमैन बनने का, वो लोग काम फॉलो करते हैं। अपने मेन ट्रैफिक वाले नहीं कर लेंगे, लेकिन वो लोग बराबर करवा लेंगे, गाड़ी बराबर धीरे करवा लेते हैं। ये चीज मैंने देखा। दूसरी चीज है, रात को कुत्ते भौंकते हैं करके, यू नो देयर आर सम प्रॉब्लम्स व्हिच वी आल्सो फेस रिगार्डेड। तो कुत्ते भौंकते हैं, कुत्ते पीछे दौड़ते हैं, कुत्ते काटते हैं, कुत्ते ये करते हैं, कुत्ते वो करते हैं। हमको भी तो उनके तरफ से सोचना पड़ेगा कि क्यों करते हैं और उसका सॉल्यूशंस निकालना इज अ गुड थिंग, है ना। तो वो सॉल्यूशंस पे वर्क करना इज एन इंपॉर्टेंट थिंग, जो कोई नहीं करता। देयर कम्स द प्रॉब्लम। सो फेस्टिवल्स, कोई भी फेस्टिवल हो, एक मैं थोड़ा सा आपको, तो दोस्ती कैसे बनाते हैं? बिस्किट का पैकेट लो, हमने जाने में ही डर लगता है। वही तो बताना, जब तक आपके अंदर में है ना, मैं बोला ना, दोस्ती अगर आपको करनी हो ना, तो आपको पहले मन से दोस्ती करवानी, हाँ इनिशिएटिव लेना पड़ेगा कि मेरे को हाँ करना है। देन यू गिव अ बिस्किट। वो क्या करेगा ना, ज्यादा से ज्यादा वो पैर उठाएगा ना, आपको थैंक यू बोल के जाएगा, और कुछ नहीं, और कुछ भी नहीं। इफ समवन इज कमिंग टू हग यू, डेफिनेटली यू विल हग। लेकिन वही वो डॉग है ना, अरे यार करके आप डर जाओगे, दैट्स नॉट द थिंग, राइट। मम्मी को मिलोगे, फ्रेंड्स को मिलोगे, तो डरना थोड़ी ना रहता है, वो वाइब्स उनको जल्दी पहुंच जाते हैं। आप डर गए, वो कुछ की क्या उसने बेचारी, वो तो सिर्फ मेरा आवाज सुन के वहां से यहाँ तक आ गए। दैट्स द लव दे डू, कि कहाँ ये क्या कर रहा है, मैं जाके बैठते साथ में। मैं आप लोगों के लिए एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, तो मैं आपको ये जरूर रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वी हैव एन इंस्टाग्राम पेज, प्यार रेस्क्यू शेल्टर, इट्स PYAR रेस्क्यू शेल्टर। So please do follow the page and share it, so you know कि हम लोग जो काम कर रहे हैं उसमें आप सब लोगों का साथ हो। We don't expect donations like money and everything from you guys, but yes, we do expect that you give us the strength by supporting us. So please and please and please do follow the page, share the page, and make more people aware about what we are doing. Thank you. Hi guys, hope you had enjoyed the interview we had with Devendra Rapille sir in Pya Foundation Shelter, and होप आपको इससे बहुत कुछ सीखने और जानने मिला होगा, बिकॉज वी हैड ऑलमोस्ट कवर्ड ऑल द पॉसिबल टॉपिक्स जो हमारे लिए तब पॉसिबल थे। एंड स्टे ट्यून्ड टू अस, बिकॉज सून
हम लोग शेल्टर के ऊपर पूरा एक व्लॉग लेके आने वाले हैं एंड उस व्लॉग में हम लोग अच्छे से दिखाएंगे कि शेल्टर में जो रेस्क्यूड एनिमल्स हैं उन्हें कैसे ट्रीट किया जाता है, उनका ट्रीटमेंट एंड ऑल कैसे होता है, प्लस वहाँ पे एनिमल फीडिंग कैसे होती है एंड किन किन सेक्शंस हैं एनिमल्स के लिए एंड मिनी मोर थिंग्स जो आपको जान के बहुत एक्साइटिंग और इंटरेस्टिंग भी लगेंगे। एंड प्लस रिसेंट में प्यार फाउंडेशन शेल्टर ने गौशाला का भी उद्घाटन किया है, श्री कृष्ण गौशाला। उसका एड्रेस एंड ऑल डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिख जाएगा, मैं डाल दूंगा। सो प्लीज़ विजिट दे इफ पॉसिबल, विजिट टू द गौशाला एंड शेल्टर 2 एंड आने वाले टाइम में हम लोग गौशाला और शेल्टर दोनों पर ही व्लॉग लेके आने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड विद अस एंड शेयर करो इसे एज मच एज पॉसिबल एंड थैंक यू।